यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सीधा एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट का नाम है ज्योग्राफी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए ज्योग्राफी को कैसे तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है एनसीईआरटी, और जैसा मैंने बताया कि इस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में हमें 11th क्लास की 2 किताबें और 12th क्लास की 2 किताबें रेफर करनी होती है ज्योग्राफी के लिए। 11th क्लास की ये 2 किताबें हैं। पहली है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये जो पहली किताब है फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड फंडामेंटल्स की, इसमें बेसिकली ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट समझाए गए हैं, टेक्निकल कंसेप्ट समझाए गए हैं। हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर से रिलेटेड बेसिक चीजें बताई गई है। लेकिन इस बुक की प्रॉब्लम यह है, देखो इस बुक में सीधा क्वेश्चन यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ज्यादा कंडेंस है। मतलब इसमें कम शब्दों में बहुत सारी बातें बताई गई है, इनको समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम कुछ YouTube चैनल या इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। YouTube पर हम मृणाल पटेल सर का जो YouTube चैनल है उस पर रास्ता नील मैम के वीडियो पड़े हैं, उसको देख सकते हैं। या फिर SS ओझा सर ने बहुत डिटेल में सारी चीजों को बताया है, उनको रेफर कर सकते हैं। या PMFIS की वेबसाइट पे जाकर हम कंसेप्ट्स को समझ सकते हैं। लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, इनके कंसेप्ट को ही हमें समझते हुए चलना है। 11th क्लास की दूसरी किताब है इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है। माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, इनके बारे में बताया गया है और यहां से भी सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 2 किताबें हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां से शुरू नहीं कर पा रहे हैं, इनको समझना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप 2 कदम पीछे जा सकते हो, यानी कि आप 9th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में बताया गया है। पहले 9th क्लास की पढ़े, फिर 10th क्लास की पढ़े। 9th क्लास में बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है, जो 11th क्लास की जो दूसरी किताबें हैं उससे रिलेटेड है। और 10th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है, जो 12th क्लास में आप पढ़ोगे। तो आप 9th क्लास से शुरू कर सकते हैं यदि 11th क्लास से समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। फिर 9th 10th पढ़ लिया, कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा नहीं समझने के लिए। फिर 11th की इन 2 किताबों को समझने में आपको टाइम लग सकता है। फिर आता है 12th क्लास की किताब। 12th क्लास में भी 2 बुक्स हैं ज्योग्राफी की, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी के फंडामेंटल्स और दूसरा है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। दोनों ही ह्यूमन ज्योग्राफी और थोड़ा इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट है। पहली बुक में वर्ल्ड के बारे में बताया गया है और दूसरी बुक में इंडिया के बारे में बताया गया है। इजी लैंग्वेज में किताब है, आराम से हम समझ पाएंगे। तो 11th की ये 2 किताबें, 12th क्लास की ये 2 किताबें, इतना काम कर लिया तो अपना प्रीलिम्स का मैक्सिमम और मेंस का भी मैक्सिमम काम हो जाएगा। 11th से शुरू नहीं कर पा रहे हैं तो पीछे जाके आप 9 10 से शुरुआत कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड बुक की बात की जाए तो एक बुक है जीसी लियोंग, जिसमें कंसेप्ट को बहुत डिटेल में बताया गया है, बहुत आसान भाषा में बताया गया है। हालांकि इस बुक की सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इस छोटी सी किताब का हम सहारा ले सकते हैं। फिर आते हैं ज्योग्राफी का सबसे फंडामेंटल पिलर, और मैं कहूंगा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी का सबसे फंडामेंटल पिलर्स में से एक है मैप। मैप के थ्रू हमारी इमेजिनेशन बनती है, हम चीजों को देख पाते हैं। देखो ज्योग्राफी में तो हमें मैप का सहारा लेना ही लेना है। आप कोई भी चीज पढ़े साथ में मैप जरूर रखें। तो ज्योग्राफी की चीजों के लिए तो आपको मैप का सहारा लेना ही लेना है। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिक की चीजों को पढ़ रहे हो, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब के लिए हमें मैप को रेफर करते रहना है। मैप से भी सीधा सीधा क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस, पीवाईक्यू और तीसरी है मैप।
अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है सिलेबस और एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमको सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा अपने सामने रखने हैं। तो प्रीलिम्स का सिलेबस देखें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में बस एक लाइन लिखी हुई है ज्योग्राफी से रिलेटेड, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। बेसिकली वर्ल्ड और इंडिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड अपना सिलेबस है। इस एक लाइन से हमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा तो हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। अच्छा, मेंस का सिलेबस देखो, पेपर 2 यानी कि जो जीएस पेपर 1 है, जिसमें हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर के साथ में ज्योग्राफी दिया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी ज्यादा डिटेल में बताया नहीं गया है। सैलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, है ना, इंक्लूडिंग इंडिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल जियोफिजिकल फिनोमिना। मेंस का ये सिलेबस है। ज्यादा सिलेबस से आपको समझ में आएगा नहीं, तो कहां से समझ में आएगा, मेंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लेकिन सिलेबस को आपको याद करना है, जहां पर भी आप पढ़ने बैठते हो टेबल पे सामने आपको सिलेबस रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस से हमें यह समझ में आता है कि हमको क्या पढ़ना है, लेकिन उसमें कितना गहराई से पढ़ना है, किस प्रकार की चीजों को याद रखना है, किस प्रकार के कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, यह हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से समझ में आता है। तो पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करो। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बिना पढ़े ज्यादा समझ पाओगे नहीं, तो कोई भी कंसेप्ट समझ रहे हो तो उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढो और देखो कि हाँ, इस कंसेप्ट से हमें किस प्रकार की चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी, एक स्टैंडर्ड बुक जीसी लिया हूं, कुछ यूट्यूब चैनल, मैप, सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज्योग्राफी के लिए हमारा मैक्सिमम पार्ट यहां से हो जाएगा। मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड बेसिक बातें आपको बता दी है। कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।